सोचिए, वर्ल्ड कप का एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। माहौल में एकदम टेंशन है। लेकिन वो पल जो हमेशा के लिए याद रखा गया, वो किसी जीत का नहीं बल्कि एक हार का था। एक ऐसा पल जब एक कप्तान ने अपने शब्दों से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। ये शब्द हैं नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के। और ये शब्द जानते हैं, हार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक पल रुककर इस दर्द को महसूस कीजिए। टूर्नामेंट से बाहर होने की जो तकलीफ होती है ना, वो उनके हर लफ्ज में साफ झलक रही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था। एक हारे हुए कप्तान के भाषण में ऐसा क्या था कि वो मैच के नतीजे से भी बड़ी खबर बन गया। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, एडवर्ड्स के भाषण की गहराई को समझने के लिए ना, हमें पहले उस तूफान को समझना होगा जिसने मैच का पासा ही पलट दिया था। क्योंकि ये कोई आम हार नहीं थी। मैच के शुरू में तो नीदरलैंड्स ने कमाल ही कर दिया था। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी ने दुनिया की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप पर ऐसा प्रेशर बना दिया कि स्टेडियम में बैठे फैंस भी एक पल के लिए हैरान रह गए थे। लग रहा था कि शायद कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन फिर क्रीज पर आता है वो खिलाड़ी जो अपने साथ एक तूफान लेकर आया था। एक ऐसा तूफान जिसने नीदरलैंड्स की सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नाम है भारत के शिवम दुबे। और इन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, इन्होंने 66 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने नीदरलैंड्स के हौसलों को एकदम तोड़ कर रख दिया। ये वो रन थे जिसने मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। और जरा सोचिए, ये 66 रन आए सिर्फ 31 गेंदों पर। मतलब ये सिर्फ तेज बैटिंग नहीं थी, ये एक ऐसा हमला था जिसने डच गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हर गेंद बाउंड्री की तरफ एक रॉकेट की तरह जा रही थी। पता है, खुद नीदरलैंड्स के कप्तान ने इसे बाद में क्या कहा। उन्होंने कहा, शिवम दुबे नाम की खौफनाक और विध्वंसक आंधी। ये शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि मैदान पर उस दिन क्या हुआ था। ये कोई पारी नहीं थी, ये एक कहर था। और बस उसी तूफान की वजह से भारत ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 193 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर। एक ऐसा लक्ष्य जिसके नीचे नीदरलैंड्स की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। तो मैच तो खत्म हो गया, नीदरलैंड्स बुरी तरह से हार चुका था। और अब हम वापस आते हैं उस पल पर जिसने सब कुछ बदल दिया। माइक पर थे कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स। चेहरे पर हार की मायूसी थी, लेकिन आंखों में एक गजब की ईमानदारी थी। और सबसे पहले देखिए, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, सीधे सीधे अपनी टीम के परफॉर्मेंस की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने फैंस से माफी मांगी। एक कप्तान का इस तरह खुलेआम अपनी गलती मानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। एडवर्ड्स ने जो इसके बाद किया, वो सच में मतलब कमाल था। वो सिर्फ अपनी हार पर नहीं रुके, उन्होंने अपनी हार की वजह की तारीफ की। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने आपकी टीम को हराया, उसकी इस तरह खुले दिल से तारीफ करना, ये है असली खेल भावना। यही वो पल था जिसने एडवर्ड्स को एक कप्तान से कहीं बड़ा, एक लीडर बना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एडवर्ड्स ने सिर्फ माफी नहीं मांगी या तारीफ नहीं की, उन्होंने इस करारी हार को एक सबक में बदल दिया। मतलब हारने के बावजूद उन्होंने इंडिया में खेलने के एक्सपीरियंस को इतना बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने ये मैसेज दिया कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, यहाँ से वो एक बेहतर टीम बनकर जा रहे हैं। तो असल में एडवर्ड्स के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो एक क्लासरूम बन गया था। उन्होंने इसे अपनी टीम के लिए सीखने का एक कीमती मौका माना, जहाँ प्रेशर, पैशन और कंपटीशन एक खिलाड़ी को और बेहतर बनाते हैं। और कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं रुकी। एडवर्ड्स ने एक और बात कही जिसने इस पूरे किस्से में एक और खूबसूरत रंग भर दिया। और वो बात थी भारतीय खिलाड़ियों के कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया जो वाकई दिल छू लेता है कि जब उनकी टीम के विकेट्स गिर रहे थे और उनके खिलाड़ी निराश थे, तब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी उनके पास आकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये इंसानियत थी। और असल में यही तो होती है खेल भावना, है ना? ये सिर्फ नियम कानून फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर को तब भी सम्मान देना है जब वो हार रहा हो। एडवर्ड्स के शब्द और भारतीय टीम का बर्ताव दोनों ही इसकी एक परफेक्ट मिसाल हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। स्कॉट एडवर्ड्स की इस मिसाल को देखने के बाद ये सोचना तो बनता है कि किसी इंसान का असली कैरेक्टर कब निखर के सामने आता है, जब वो जीत के शिखर पर हो या जब वो हार को भी पूरी गरिमा के साथ अपना रहा हो।